हेलो बच्चों, मैं आपको बायोलॉजी में लगभग 20,000 से ज़्यादा एमसीक्यू आपको देने वाला हूँ। साथ में केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में भी लगभग 20,000 से ज़्यादा एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, और सभी जो एमसीक्यू है वो नए होने वाले हैं, बिल्कुल नए और फ्रेश एमसीक्यू है और बिल्कुल अच्छे अच्छे एमसीक्यू है। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाने वाला है। मैं पूरी साल में आपको लगभग 50,000 से ज़्यादा एमसीक्यू दे दूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि एक भी एमसीक्यू इससे बाहर जाएगा। तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन एक्सेप्ट। तो राइजोबियम दे रखा है, इकोलाई दे रखा है, एजिटोबैक्टर दे रखा है और नोस्टोक। तो राइजोबियम के बारे में सबसे पहले देखते हैं। राइजोबियम जो होता है वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है। और ये कहाँ मिलता है, कहाँ फाउंड होता है? ये लेगुम जो प्लांट है उसकी रूट नोडल्स में राइजोबियम मिलता है। ठीक है, तो इस ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, तो ये तो करेगा नाइट्रोजन का फिक्सेशन। उसके बाद में दे रखा है इकोलाई। इकोलाई जो है उसका जो पूरा नाम है वो स्त्रिया कोलाई है, और ये ह्यूमन के अंदर जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ मिलती है। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है और इसके अंदर निप जीन नहीं मिलते हैं, तो ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करेगा। उसके बाद में एजेटोबैक्टर है, और ये एजेटोबैक्टर है, ठीक है, ये फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। उसके बाद में नोस्टोक है, और ये नोस्टोक जो होता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, यानी साइनोबैक्टीरिया होता है। और ये इसके अंदर हीट्रोसाइट सेल्स मिलती है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। ठीक है, तो यहाँ हमको पूछा है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है। ठीक है, तो कौन सा होगा? सेकंड होगा, ई कोलाई। ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेशन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। ई कोलाई आर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, सॉरी, लाइकेन आर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो जो लाइकेन होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? एल्गी एंड फंजाई के बीच में। तो ये बिल्कुल सही है, लाइकेन जो एल्गी और फंजाई के बीच में एक सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजन दे रखा है कि एल्गी है वो प्रोवाइड करवाता है शेल्टर एंड एब्जॉर्प्शन मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। तो एल्गी जो होता है वो प्रोवाइड कराता है शेल्टर। एल्गी शेल्टर प्रोवाइड कराता है या फिर नहीं कराता है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लाइकेन। लाइकेन किसके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? ठीक है, ये है एल्गी एंड फंजाई के बीच में। ठीक है, अब इसके अंदर जो एल्गी होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फाइकोबायोंट, और जो फंजाई होता है इसको बोलते हैं माइकोबायोंट। ठीक है, और एल्गी जो होता है ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है और फूड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और फंजाई जो होता है वो शेल्टर प्रोवाइड कराता है और मिनरल्स को और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन यहाँ दे रखा है एल्गी करता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एल्गी शेल्टर प्रोवाइड नहीं कराता है। कौन कराता है? फंजाई करता है। एल्गी का काम तो है फूड प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया और ये सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चनों को करने के बाद में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लेक ए सेल वॉल। किसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है? ठीक है, तो ईस्ट जो होता है वो फंजाई होता है, और इसके अंदर जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में वायरस और बैक्टीरियोफेज। ये वायरस और बैक्टीरियोफेज है वो दोनों ही वायरस होता है, लेकिन ये नॉन लिविंग एजेंट होता है, लिविंग एजेंट नहीं होता वायरस, क्योंकि इसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं मिलती है, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर मिलती है इसके अंदर। वायरस और बैक्टीरियोफेज में नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर मिलती है, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं मिलती है, इसलिए इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानते हैं। ठीक है, अब बचा कौन सा है? माइकोप्लाज्मा बचा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा सही है, बिल्कुल सही है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के लिए हमको ट्रू बताना है। ठीक है, तो प्लाज्मिड होता क्या है पहले तो ये ध्यान में रखो। जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया की जो सेल्स होती है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड है वो स्मॉल होता है,
ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, स्मॉल होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा और सर्कुलर डीएनए होता है। और किस में मिलता है? ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, दे आर कॉमनली ऑब्जर्व इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यहाँ तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों दे रखा है, तो यूकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है प्लाज्मिड, ओनली प्रोकैरियोटिक में मिलता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा है, दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए दे रखा है इन प्रोकैरियोटिक। तो ये लीनियर डीएनए नहीं होता है, तो ये तो सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा है, दे आर स्मॉल, बिल्कुल सही है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इन प्रोकैरियोटिक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, क्रोसोफाइट यूग्लिनोइड्स डाइनोफ्लेजिलेट एंड सलाइमोड आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। तो कौन से किंगडम में ये शामिल होता है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जो क्रोसोफाइट है, यूग्लिनोइड्स है और डाइनोफ्लेजिलेट और सलाइमोड, ये सब के सब यूनिसेलुलर है। ठीक है, कैसे है? यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, यानी एक ही सेल के बने हुए होते हैं, सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। और यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बने हुए यूकैरियोटिक को किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन राइट है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनपरफेक्ट फंजाई वीच आर डिकम्पोजर ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग बिलोंग टू। तो ऐसे इनपरफेक्ट फंजाई हमको बताना है। ठीक है, जो डिकम्पोजर होता है और हेल्प करता है मिनरल्स की साइकिलिंग में। तो आपको पता होना चाहिए इनपरफेक्ट फंजाई किसको बोलते हैं। तो ऐसे जो फंजाई होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल स्टेज नहीं होती है। ठीक है, एसेक्सुअल स्टेज होगी और इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। तो ऐसे फंजाई को इनपरफेक्ट फंजाई कहते हैं। और ये फंजाई कौन से होते हैं? ड्यूटेरोमाइसिटीज होते हैं। ठीक है, और इसके इकोनॉमिक बेनिफिट दे रखा है कि ये डिकम्पोजर होते हैं और साथ में मिनरल्स को साइक्लिक करने में ये हेल्प करता है। कौन? ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक इन स्ट्रीम एंड आल्सो टू द होस्ट टिश्यू आर। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर हमको बताना है जो कि रॉक और होस्ट के जो टिश्यू है उन पे आराम से अटैच हो सकती है। तो फ्लैजिला क्या काम करता है? ये तो मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, तो ये तो अटैच करने में हेल्प नहीं करेगी। तो ठीक है, तो फ्लैजिला मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद में सीलिया दे रखा है, और सीलिया जनरली किस में मिलता है? यूकैरियोटिक में मिलता है। और ये हमारे अंदर जो ट्रेकिया है उसके अंदर जो फ्लूइड है उनको मूव कराने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक में ज़्यादा मिलता है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएगा। फिर है मीजोसोम। तो मीजोसोम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, और ये किसके अंदर इन्वॉल्व रहता है? ये रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में ये शामिल होता है, डीएनए रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व रहता है। तो ये सब काम किसके होते हैं? मीजोसोम के होते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। ठीक है, तो ये भी अटैच करने में हेल्प नहीं करती है। उसके बाद में फिमरी बची है, तो लास्ट ऑप्शन फिमरी है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन फिमरी है, तो यही सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, न्यूरोस्पोरा इज यूज इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। बिल्कुल सही है, न्यूरोस्पोरा का जो यूज होता है वो बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद में दे रखा है, मोरल एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। तो पॉइजनस दे रखा है, तो ये नॉन पॉइजनस होता है। ठीक है, एडिबल फंजाई होता है ये। ठीक है, एडिबल फंजाई, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा है, ईस्ट हिज यूनिसेलुलर एंड यूज टू मेक ब्रीड एंड बियर। बिल्कुल सही है। उसके बाद में दे रखा है, पेनिसिलियम हिज
मल्टी सेलुलर एंड प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक। बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है तो रॉन्ग, सेकंड ही रॉन्ग है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में आर्कीबैक्टीरिया मिलते हैं। ठीक है, और ये कौन से आर्कीबैक्टीरिया होते हैं? हेलोफिल्स आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम हाई साल्टिक कंसंट्रेशन में मिलते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्कीबैक्टीरिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टाजिनम वाइवम फ्लूडम वाज प्रपोज बाई। तो ये जो थ्योरी है वो किसने दी थी? तो हमको ये बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट होता है, ठीक है, उसके एक्सक्रेट को निकालते हैं और फिर हेल्थी प्लांट के अंदर उसको डालते हैं। तो जो हेल्थी प्लांट है वो भी कैसा हो जाता है? इन्फेक्शन उसके अंदर फैल जाता है। ठीक है, तो इस थ्योरी को बोलते हैं कॉन्टाजिनम वाइवम फ्लूइडम। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रॉबर्ट हुक है इन्होंने सबसे पहले 65 के अंदर सबसे पहले सेल को देखा था। स्टेनिनेस वायरस को 1935 के अंदर क्रिस्टलाइज किया था। ठीक है, और डीजे इवानोव्स्की ने 1892 के अंदर बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के बारे में बताया कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से गुजर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा बचा? ये सेकेंड ऑप्शन ही बचा है। ठीक है, इन्होंने ही कॉन्टाजिनम वाइवम फ्लूइड प्रपोज की थी। उसके बाद में टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय टू, तो 5 किंगडम वाइटेकर ने दिया था। ठीक है, डार्विन ने तो इवोल्यूशन के बारे में बताया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 दे रखा है, स्टेटमेंट 2 दे रखा है। स्टेटमेंट 1 दे रखा है किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लाइडोमोनास कोलेरा विथ पैरामीशियम एंड अमीबा। तो ये स्टेटमेंट है। उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा बाय वाइटेकर। तो आपको पता है जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अंदर क्लाइडोमोनास और जो कोलोरेला पैरामीशियम और अमीबा है, उसके अंदर कोलोमोडास एंड जो कोलेरा है उसको पहले एल्गी के साथ किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया। क्यों रखा गया था? क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल थी। ठीक है, क्लोमोडास और कोलेरा के अंदर सेल वॉल होने की वजह से पहले इसको प्लांटी किंगडम में रखा गया। उसके बाद में इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद में आगे दे रखा है विथ पैरामीशियम एंड अमीबा। तो पैरामीशियम और अमीबा को पहले एनिमल किंगडम में रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। बाद में इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस में रखा गया था? प्रोटिस्टा में रखा गया था। तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना कि पहले इनको प्लांटी में रखा गया, इसको एनिमल किंगडम में रखा गया, और बाद में इन चारों को किस में रखा गया था? लास्ट में किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। उसके बाद में दे रखा है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसको वाइटेकर के द्वारा किस में रखा गया था? किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया था। बिल्कुल सही है, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरियल सेल डिवाइड एवरी 1 मिनट दैट टेक 15 मिनट फॉर ए कप टू बी 1/4 फुल। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल द कप। तो इस क्वेश्चन को आराम से समझते हैं। क्या होता है कि ये कप है, ठीक है, यहाँ दे रखा है कि 15 मिनट लग जाते इस कप को 1/4 फुल होने में, यानी 1/4 फुल हो गया ये। तो कितने मिनट लगे? 15 मिनट लगे। और यहाँ दे रखा है कि ये जो बैक्टीरिया सेल्स है वो एवरी 1 मिनट में डिवाइड हो रही है, यानी हर बार ये डबल हो रही है। एक सेल जब डिवाइड होगी तो ये 2 सेल में डिवाइड होगी।
ठीक है। तो ये हर 1 मिनट में ये सेल डबल हो रही है, ठीक है। तो 15 मिनट में ये 1/4 हो गया, ठीक है। अब ये 1 मिनट और इसके अंदर लगते हैं, तब ये कितना हो जाएगा, 1/4 फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है। 1/4 फिर से बढ़ जाएगा, यानी 1/4 तो पहले से था, 1/4 फिर से बढ़ गया, तो कितने हो गया, 1/2, यानी ये आधा फिल हो गया। उसके बाद में देखते हैं कि बचा कितना, आधा, ठीक है, आधा बचा है। अब ये आधा फिल हो गया, ठीक है। 1 मिनट के बाद में फिर से ये डिवाइड होगा, तो आधे का फिर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आधे का डिवाइड होके ये एक सेल से 2 सेल बनाता है, तो आधा जब डिवाइड होगा, ठीक है, आधा भरा हुआ डिवाइड होगा, तो फिर से ये आधा का फिल बना देगा, ठीक है। तो ये आधा भरने में सिर्फ 1 ही मिनट लगेगा इसको, ठीक है। तो टोटल कितने मिनट हो गए, 17 मिनट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे तो आराम से आ जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाइकेरियन फॉर्मेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो डाइकेरियन का फॉर्मेशन होना किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हमको ये बताना है। तो एस्कोमासिटीज एंड बेसिडियोमासिटीज, एस्कोमासिटीज एंड बेसिडियोमासिटीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए नॉट करेक्ट फॉर मेथोजन। मेथोजन के लिए करेक्ट नहीं है, तो ऐसे स्टेटमेंट हमको बताना है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दे आर की बैक्टीरिया बिल्कुल सही है। दे लिव इन मार्सी एरिया बिल्कुल सही है, मार्सी एरिया में रहते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथोजन, जो इसको हम बायोगैस भी बोलते हैं, फ्रॉम द डंग ऑफ एनिमल बिल्कुल सही है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन गट ऑफ ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स में नहीं मिलता है ये, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑल एनिमल्स दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन नॉट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को मैच कराना है हमको। तो साइनोबैक्टीरिया किससे मैच होगा, एनाबीना साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज है एल्बिगो, जिसको हम पैरासाइट फंजाई भी बोलते हैं, तो ये इससे मैच होएगा। ड्यूटेरोमाइसिटीज है वो ट्राइकोडर्मा है, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज ट्राइकोडर्मा, तो ये इससे मैच हो जाएगा। जब इनको मैच कराते हैं तो कौन सा ऑप्शन आता है, थर्ड ऑप्शन सही होता है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनको कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को हमको मैच कराना है, ठीक है। तो जो मोरल्स होते हैं वो एस्कोमाइसिटीज होते हैं, और मोरल्स जो होते हैं वो एडिबल फंजाई होते हैं, ठीक है। और किसके मेंबर होता है, ये सेक फंजाई के, जिसको हम एस्कोमाइसिटीज भी बोलते हैं, तो ये सेकंड से मैच हो जाएगा। स्मेट होता है वो यूस्टिलेगो होता है, और ये बेसिडियोमाइसिटीज से मैच होगा, तो बेसिडियोमाइसिटीज से मैच होगा। ब्रेड मोल्ड जो होता है वो फाइकोमाइसिटीज से मैच होगा, और इनपरफेक्ट फंजाई है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज से मैच होगा, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज से मैच होगा। तो अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज ए नॉट बेस्ड ऑन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले सेलुलर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसके अंदर हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेलुलर दोनों स्ट्रक्चर को हम अलग अलग डिफरेंस कर सकते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सेलुलर स्ट्रक्चर पर बेस होता है। उसके बाद में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर को हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे डिफरेंस कर सकते हैं, तो ये पे बेस होता है। उसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी
ऑटोट्रॉपिक है या फिर हिट्रोट्रॉपिक है। इस बेस पे हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इस पे भी बेस होता है, सॉरी किस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो कौन सा बचा, ग्रोस मॉर्फोलॉजी बचा है, तो इस पे बेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन, तो 1.7 मिलियन होता है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो 1.7 मिलियन 17 लाख के बराबर होगा, और 1.8 मिलियन 18 लाख के बराबर होगा, यानी 17 से 18 लाख स्पीसीज होती है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन, कौन सी लैंग्वेज में होता है, लैटिन लैंग्वेज में होता है, और जब इसको प्रिंट करा जाता है तो ये इटालिक में लिखा जाता है, इटालिक्स में लिखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आपको लगभग हर दिन नए नए एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, नए नए एमसीक्यू मिलेंगे, और 20,000 से ज़्यादा एमसीक्यू में बायोलॉजी में, 20,000 से ज़्यादा एमसीक्यू में केमिस्ट्री में, दोनों में को मिला के 50,000 से ज़्यादा एमसीक्यू आराम से मैं पूरी साल में सोल्व करवा दूंगा आपको। और मेरे जो चैनल है उससे डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा एग्ज़ाम में, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और नए नए एमसीक्यू आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।